ओके। बहुत शुक्रिया। अच्छा, कल की जो हमारी क्लास थी इसमें हमने प्रैक्टिस की कोरिलेशन की। और कोरिलेशन के लिए हमने एक पैकेज यूज़ किया, कोर प्लॉट। आज मैंने आपको एक स्क्रिप्ट शेयर किया है ग्रुप में। मैं आपको दिखाता हूँ। ये दोनों बैच में मैंने शेयर कर दिया हुआ है। आपने इसको कॉपी करना है यहाँ से सारे को। ठीक है, ये रीड मोर है। सारे को कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आपने आर पे आ जाना। यहाँ पे न्यू स्क्रिप्ट ओपन करें। न्यू स्क्रिप्ट ओपन करने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट कर लें और फाइकस वाली फाइल इंपोर्ट कर लें। तमाम पार्टिसिपेंट जो मैंने स्क्रिप्ट सेंड किया है ग्रुप में उसको आप कॉपी कर लें और आर में न्यू स्क्रिप्ट ओपन करें और वहाँ पे पेस्ट कर दें। और उसके बाद फाइकस वाली जो फाइल है उसको इंपोर्ट कर लें। मेरे पास दोनों चीज़ें इंपोर्ट हो चुकी हैं। फाइकस की फाइल भी है और कोड भी मैंने इंपोर्ट कर लिया। तो काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट ये स्टेप कंप्लीट करें और डन टाइप कर दें। यहाँ तक काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट इसको कंप्लीट करें और चैट में डन टाइप करें। यानी आपको जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में स्क्रिप्ट सेंड किया हुआ है, ये बैच नंबर 29 में भी सेंड कर दिया और 31 में भी सेंड कर दिया। जो पार्टिसिपेंट बैच नंबर 29 से हैं वो 29 में देख लें और जो 31 से हैं वो 31 वाले में से उसको कॉपी करें। और कॉपी करने के बाद उसको आर में न्यू स्क्रिप्ट ओपन करें और वहाँ पे पेस्ट कर दें। अब मैं रैंडमली किसी भी एक पार्ट से, एक्चुअली आज आपको मैंने बताया था कि आपने फर्स्ट जो आधा घंटा है उसमें आप रिवीजन कर लें, चीज़ों की प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, तो अभी जो है वो तकरीबन हर एक स्टेप जो है ना वो मैंने वन बाय वन करके आप लोगों से ये परफॉर्म करवाना है, आप लोगों की स्क्रीन शेयर करके। तो आप में से जो पार्टिसिपेंट जिनके पास अभी स्क्रीन अवेलेबल है या जिन्होंने मोबाइल से यूज़ नहीं किया हुआ, जस्ट लैपटॉप से ज्वाइन किया हुआ है, वो पार्टिसिपेंट जो है वो स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। तो अभी मैं वन बाय वन करके बुलाता हूँ आप लोगों को और अपनी स्क्रीन शेयर करनी है और आपकी स्क्रीन के ऊपर मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं इससे रिलेटेड और उसके आपने मुझे आंसर देने हैं। और जो आपको कन्फ्यूजन होगी जहाँ पे आप मैं समझ रहा हूँ कि आपको अभी इसमें समझ नहीं आई या आप उसको मुश्किल है आपको, तो वहाँ पे मैं आपको फिर गाइड करूँगा और उस पर हम डिस्कशन करेंगे। आज की क्लास है हमारी कोड को रीड करना। यानी अच्छा, एक बात मैं आपको और क्लियर कर दूं क्लास स्टार्ट करने से पहले। आर का आर में दो चीज़ें हैं। एक है प्रोग्राम को रन करना और एक प्रोग्रामिंग करना। यानी सिंपल, एक कोड बनाना और एक कोड को रन करना। हमने आज तक जितनी भी प्रैक्टिस की है ना उसमें हमने कोई नया कोड नहीं बनाया। हाँ, कल की क्लास में हमने एक छोटा सा कोड क्रिएट किया था। वो कोरिलेशन में ना एक्स इक्वल या वाई इक्वल लेस देन माइनस साइन का हमने लेस देन माइनस का साइन यूज़ किया था कोड क्रिएट करने के लिए। वो कोडिंग होती है। लेकिन वो हमने वो जस्ट 1% या 0.01% किया है। असल काम हमने किया कोड को रन रन करना सीखे। जितने भी कोड थे उनको हमने टाइप किया और उसको रन किया और सक्सेसफुली
रन हो गया। कुछ के पास एरर्स आए, लेकिन वो बाद में उन्होंने प्रैक्टिस से उसको सक्सेसफुली रन कर लिया। मैं दो चीज़ें यहाँ पे आपको क्लियर करना चाहूँगा। एक, कि हमारे जहन में ये होता है कि यार बहुत मुश्किल है, हमने प्रोग्रामिंग सीखनी है। पहले तो ये बात आप जहन से निकाल दें कि हमने प्रोग्रामिंग सीखनी है। हमने डाटा एनालिसिस सीखना है, हमने प्रोग्रामिंग नहीं सीखनी। इसकी एग्जांपल मैं अगेन आपको वो गाड़ी की देता हूँ कि फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये जमील बुज़दार साहब हैं, ये ना, इनको ड्राइविंग नहीं आती। फ़र्ज़ करते हैं इनको ड्राइविंग नहीं आती। अब इन्होंने न्यू कार ली है, और जब वो न्यू कार लेंगे, तो कार का इनका लेने का पर्पस ये है कि इन्होंने ड्राइव करना है या सफ़र करना है, घर से यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी से घर, या कोई पर्सनल कहीं पे जाना है, तो वहाँ पे ड्राइव करके अपनी गाड़ी को लेके जा सकते हैं। ये इनका पर्पस है। तो यहाँ पे मुझे एक आप लोगों ने आंसर देना है क्वेश्चन का, कि जमील बुज़दार साहब, बल्कि जमील बुज़दार साहब से ही पूछ लेते हैं कि सर, आप गाड़ी की ड्राइविंग सीखेंगे या उसकी मैकेनिक सीखेंगे? ड्राइविंग सर। ड्राइविंग सीखेंगे ना। तो इसी तरह मैकेनिक देखें, मैकेनिक सीखना हमारा काम नहीं है। अगर गाड़ी की कोई लाइट ख़राब हो जाती है, तो आप मैकेनिक से ठीक करवाते हैं, वो हमारा काम नहीं। हमारा काम है जस्ट गाड़ी को ड्राइव करना और अपनी मंजिल तक पहुंचना। इसी तरह आर की एग्जांपल भी एक गाड़ी की तरह है। आर में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमसे रिलेटेड नहीं है। जिस तरह एक गाड़ी में ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमसे रिलेटेड नहीं है, लेकिन हमें उनका पता होना ज़रूरी है। जैसे गाड़ी का इंजन कहाँ पे होता है, इसकी वर्किंग क्या है, लेकिन उसका हमसे रिलेटेड, हमसे उसका ताल्लुक नहीं है। हमने जस्ट ड्राइविंग सीखनी है। अगर उसमें कोई गड़बड़ हो जाती है, तो वो मैकेनिक से ठीक करवाते हैं। लाइट ख़राब हो गई है, वो हम इलेक्ट्रिशियन से ठीक करवाते हैं। टायर पंचर हो गया, वो हम वो जो है टायर पंचर वाले से लगवाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जस्ट गाड़ी को ड्राइव करना सीखना है। लेकिन बाकी चीज़ें अगर ख़राब हो गई हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर ये चीज़ ख़राब हुई है, तो उसको हमने कहाँ से ठीक करवाना है। सेम इसी तरह आर के ऊपर हमने आर को रन करना सीखना है, आर की ड्राइविंग सीखनी है, आर की इंजीनियरिंग नहीं सीखनी। आर में भी दो चीज़ें हैं, एक आर को ड्राइव करना, और दूसरा आर की इंजीनियरिंग या आर की प्रोग्रामिंग। मैं यहाँ पे प्रोग्रामिंग वर्ड यूज़ करूँगा। प्रोग्रामिंग का मतलब है कि प्रोग्राम डेवलप करना। अब ये देखें, यहाँ पे जो ggplot2 है, ये आप यूज़ कर चुके हैं, आप इससे फैमिलर हैं। ggplot2 एक पैकेज है। अब इस पैकेज को, इसके बैकअप पे बहुत लंबी हिस्ट्री है, बैकअप पे बहुत ज़्यादा फार्मूले लिखे हुए हैं जो हमें आउटपुट देते हैं। ये जस्ट ggplot2 हमें सामने शो हो रहा है, लेकिन इसके बैकअप पे बहुत लेंथी में भी 300-400 पेजेस के फार्मूले लिखे हुए हैं इसके बैकअप पे। तो वो फार्मूले हमने नहीं सीखने। देखें, गाड़ी में जब बैठते हैं, तो गाड़ी का इंजन, हमें उसकी वर्किंग नहीं पता कैसे है, क्या 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 चीज़ स्टार्ट होती है, कौन कहाँ से वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, हमें उसका नहीं पता। लेकिन हमें ये पता है कि हमने अगर ये गियर लगाना है या क्लच दबाना है, या जो है वो रेस देनी है, या जो है वो ब्रेक लगानी है, तो वो कहाँ से लगानी है। सेम इसी तरह आर के ऊपर भी हमने प्रोग्रामिंग नहीं सीखनी। ये जहन से निकाल दें। हमने गाड़ी को ड्राइव करना सीखना है, हमने डाटा एनालिसिस सीखना है। प्रोग्रामिंग सीखना हमारा काम नहीं है, वो प्रोग्रामर्स का काम है, वो आईटी एक्सपर्ट का काम है, वो वेब डेवलपर का काम है। हमारा काम है डाटा एनालिसिस सीखना। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो इसमें आपने ये बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि ये बहुत मुश्किल चीज़ हमारे सामने आ गई है। ये बहुत आसान सी चीज़ें हैं। ठीक है। तो अभी मैं आपको किसी पार्टिसिपेंट को इनवाइट करता हूँ, जो मेरे पास सामने शो हो गया नाम। चलें, जमील बुज़दार साहब को ही जो है ना वो इनवाइट कर लेते हैं। सर, एक तो आप माइक ओपन कीजिएगा और स्क्रीन शेयर कीजिएगा। ये छोटा सा टेस्ट है, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जो हमने प्रीवियस पढ़ ली हैं, उसकी आपको कन्फ्यूजन जो थी, जो आपके टॉपिक थे, वो क्लियर भी हो जाएंगे, और मुझे भी आइडिया हो जाएगा कि आप वाकई ही जो है वो आपने इतनी लर्निंग जो है वो कर ली है। फिर उसके मुताबिक मैं आपको नेक्स्ट स्टेप पे लेके चलूँगा। जी उस्मान सर ये स्क्रीन और जी सर। जमील साहब, आपकी स्क्रीन अभी नहीं स्क्रीन। शेयर हुई। मैं अलो करता हूँ, एक मिनट। जी अलो होगी, आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, जिसमें हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये वन वे अनोवा है। ठीक है। तो कल हम दोबारा इसी पे काम करेंगे, वन वे अनोवा पे डिटेल के साथ। लेकिन अभी आपने
मैं कुछ इसमें से आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा जिसके आपने मुझे आंसर देने हैं, ठीक है? तो माइक ओपन किया आपने? यस सर। ओके। अच्छा, पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि यहाँ पे ना लाइन नंबर 3, 4, 5, 6 और 7 पे लाइब्रेरी के बाद कुछ नाम यस लिखे सर। हुए हैं। ggplot2 है, थीम है, जी जी। मल्ट कंप व्यू है, डिप्लेयर है और मल्ट कंप है। ये क्या चीज़ें हैं? ये सर हमारे वो प्रोग्राम को रन करने के लिए जो हम उसको टर्न ऑन करते हैं, क्या चीज़ है, क्या चीज़ है ये? फंक्शन है। नहीं नहीं, पैकेज है जो कि हमने पैकेज है, ठीक इसको है, बिल्कुल। पैकेज है, फंक्शन नहीं है। फंक्शन और चीज़ है, ठीक है। ये क्या है? जी सर। पैकेज है। मैं इसकी एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे मोबाइल फ़ोन है ना, फर्ज करें मोबाइल फ़ोन एक पैकेज है, एक मशीन है, ठीक है। पैकेज को अगर हम आम जुबान में बिल्कुल। बात करें ना तो ये मशीन है एक। अब मोबाइल फ़ोन जितने काम कर सकता है, मोबाइल फ़ोन हमें टाइम बता सकता है, पिक्चर बना सकता है, वीडियो बना सकता है, कॉल कर सकता है, मैसेज कर सकता है, ठीक है, हमारे जो है वो कैलकुलेशंस कर सकता है। ये सारे उसके फंक्शन है। ठीक हो गया? ओके। अब ओके ये, सर। हाँ, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या हमारे पास ये मल्ट कंप व्यू लाइन नंबर 5 वाला पैकेज इंस्टॉल है या नहीं, क्या आपके पास ये पैकेज इंस्टॉल है या यस नहीं, सर। तो ये आप कैसे चेक करके मुझे बताएंगे? सर ये स्क्रीन नंबर 4 पे जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे सर्च में हम इसको चेक करेंगे। मल्ट नहीं है हमारे पास। अगर ये हमारे पास नहीं है तो फिर हमने क्या स्टेप, क्या करना है फिर? फिर हमने इंस्टॉल करना होगा इंस्टॉल इसको। करना, ठीक है। कैसे इंस्टॉल करना है? मल्ट, ये इंस्टॉल में जाके यहाँ पे मल्ट कम ठीक है। व्यू हम अच्छा, यहाँ एक पे मिनट रुकिए, एक लिखेंगे मिनट और रुकिएगा। इसको इंस्टॉल कर आपने रन लेंगे। कर दिया है, चले, ठीक है। अच्छा, अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा पैकेज जो है वो जी सर। इंस्टॉल हो चुका है? कैसे हम तस्दीक करेंगे कि पैकेज इंस्टॉल हो सर चुका है? यहाँ पे दोबारा हम देख, स्क्रीन 2 में यहाँ पे होता है कि सक्सेसफुली हाँ, अनपैक्ड। जब ये आपके पास स्क्रीन 2 में आ जाए सक्सेसफुली अनपैक्ड, इसका मतलब है आपके पास पैकेज इंस्टॉल हो चुके हैं। फिर दूसरी पॉइंट पे, फिर हम यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं सर इसको। ठीक है, ये अब देखें आपके पास शो हो रहा है, ठीक है। ओके। जी सर। ओके सर, बहुत शुक्रिया आपका। अब नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को इनवाइट करते हैं और नेक्स्ट जी सर। टॉपिक पे चलते हैं। अच्छा, बाकी पार्टिसिपेंट तब तक ये जितने भी है ना पैकेजेस, ggplot2, ggtheme, मल्टकम्प व्यू, जो भी पैकेजेस आपके पास हैं, वो आप साथ साथ इंस्टॉल भी करते जाएं और ये प्रैक्टिस भी देखते जाएं। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हैं वाजिद साहब। सर, अवेलेबल हैं आप? आमिर साहब, मेरा माइक जो है म्यूट नहीं है। वाजिद साहब आई थिंक नहीं अवेलेबल। ओके। आमिर साहब, मोहम्मद आमिर साहब, सर आप अवेलेबल हैं? यस सर, आई एम अवेलेबल। ओके सर। सर स्क्रीन शेयर कीजिएगा। ऑलराइट। सर आप मेरी स्क्रीन देख रहे जी सर, शो हो रही है। हैं? ओके, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ना आपने ये पैकेजेस इंस्टॉल करके मुझे दिखाने हैं। ये एक और तरीका आज मैं आपको इंस्टॉल करने का बताने लगा हूँ। एक तरीका तो आपने सीखा है इंस्टॉल करने का, जी ठीक है। सर। एक और तरीका है इंस्टॉल करने का। लाइन नंबर 7 पे आए। यस। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताएं कि आपने इन 1, 2, 3, 4, 5 पैकेजेस हैं, 5 पैकेजेस में से आपने कौन कौन से पैकेज इंस्टॉल करने हैं और कौन कौन से आपके पास हैं? पहले तो आपने ये डिसाइड करना है।
तो सर यहाँ हम सर्च बार से इसका पता कर लेंगे। पहले चेक करें, जिसका पता है आपको जी, वो तो आप हाँ, कंफर्म बताएं ना कि मेरे पास GG+2 तो है, वो तो आपको पता है पहले। और ये स्पेलिंग आप जो है ना वो उसको कैपिटल लिख रहे हैं। हाँ, जी जी सर। GG जी जी थीम, थीम सर, ये ये भी यहाँ नहीं है। से पे हम हाँ ठीक है। इंस्टॉल बटन पे अच्छा, अब आपने यहाँ से इंस्टॉल नहीं करना, यहाँ से इंस्टॉल नहीं करना। मैं आपको एक और तरीका हाँ, बताने लगा इंस्टॉल करने का, ठीक है। जी अब आ जाएं लाइन नंबर, हाँ यहाँ पे लिखें इंस्टॉल। हाँ, ये नीचे आ गया इंस्टॉल डॉट पैकेजेस, ये सर। इस पर क्लिक करें। पहले पे सर पहले पे पहले ओके पे। ऑलराइट। हाँ, यहाँ ब्रैकेट में आप लगाएं इन्वर्टेड कामा, इन्वर्टेड कामा, और इन्वर्टेड कामा में लिखें GG थीम्स, ठीक है। जी सर। हाँ, रन कर। और इसको रन करें। ये दूसरा तरीका है पैकेज को इंस्टॉल करने का। ये थोड़ा सा मुश्किल था, कोडिंग में था, इसलिए मैंने आपको स्टार्ट में नहीं बताया, क्योंकि अगर आपको ये स्टार्ट में बता देता तो आप लोग कंफ्यूज होते, कहते यह तो बहुत मुश्किल काम है, ये तो हमसे नहीं होता। क्योंकि यहाँ पे स्पेलिंग के मिस्टेक के चांस ज़्यादा हैं, और वहाँ पे मैनुअली जो है वो आप इजीली इसको हैंडल कर सकते हैं। सक्सेसफुली अनपैक्ड हो चुके हैं आपके पास, लेकिन ये आपके पास यहाँ पर शो नहीं हो रहा। सक्सेसफुली अनपैक किया। लेकिन सर ये सर्च में नहीं शो हो रहा अभी। जस्ट आप लिखें GG, देखें नीचे शो हो रहा है, ये अपडेट पे हैं। आपके पास बहुत सारे पैकेजेस अपडेट होने वाले हैं, ठीक है। जी सर। ये अभी नहीं आपने लगाने, सही है। ये जब क्लास एंड होगी ना, जब आप फारग बैठे हो, तो इसको अपडेट पे लगा दें। ये, ऑलराइट सर हाँ, ठीक ये है। ऑल सेलेक्ट करके ना, इंस्टॉल अपडेट, तो ये पैकेजेस अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। ऑलराइट सर। हाँ, ये अभी नहीं आपने करना, वरना ये आपका जो है ना जी लैपटॉप है ठीक हो गया। बेकार हो जाएगा, वेट करना पड़ेगा आधा घंटा। जी ठीक हो गया। अच्छा, GG थीम आपके पास नहीं शो हो रहा, अब आप इसको लाइब्रेरी करके चेक करें, लाइन नंबर 3 रन करें। दूसरा तरीका है, अगर वहाँ पे आपको शो ना हो रहा हो, फिर आप इसको लाइब्रेरी करके चेक करें कि वर्क कर रहा है। हाँ, ये कह रहा सर है देयर इज एरर नो इज पैकेज हैपनिंग। कार्ड नो पैकेज जी जी कार्ड जी जी। थीम्स, स्पेलिंग चेक करें, ठीक है। बल्कि जी वो कह जी। रहा है, हाँ, नहीं नहीं, वो कह रहा है उसने कुछ एरर दिए हैं आपको। लाइन नंबर, ये इसको भी हटा, कैंसिल कीजिएगा। हाँ, वो कह रहा है जी एरर इन इंस्टॉल पैकेजेस, एरर फेल टू लेक डायरेक्टरी, ट्राई टू रिमूव। वो कह रहा है जी आपके पास डायरेक्टरी में कुछ चीज़ ज़ीरो लॉक हुआ है, इसको आपने रिमूव करना है फाइल को। लास्ट क्या सर? ये इसने कहा जी आपके पास, ये उसने एड्रेस दिया हुआ है सारा, C यूज़र HP ऐप डाटा लोकल R विन, यहाँ पे एक फ़ाइल पड़ी हुई जी है 00 लाख के नाम से, जी ये सर। फाइल आपने डिलीट कर दी है यहाँ से, ठीक है। ये एड्रेस जी पे जाए ठीक ना, हो इस एड्रेस पे, गया। HP है। पहले C ड्राइव में आए फिर यूज़र पे जाएं। R की फाइल जहाँ पे आपकी है, ये यूज़र लास्ट पे, सर यूज़र पे थे ना, इस ये यूज़र, हाँ, फिर HP पे। हाँ, अब यहाँ पे R था आई थिंक, ऐप डाटा, डेटा लुक, लोकल। ऐप डाटा देखें है इसमें, स्क्रॉल डाउन करें इसको थोड़ा सा, उसी में है, उसी में HP में, स्क्रॉल डाउन करें ना इसको, वो थोड़ा सा नीचे भी कुछ लिखा हुआ है। नहीं है इसमें, आप उसको एड्रेस को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करने शो होते जी हैं एड्रेस।
सर्च करें इसको। ये ये होगा यहाँ पे है सर। VH है, ठीक है। इसमें देखें क्या है, लॉक है, लॉक के नाम से फाइल को। ये ये डबल लॉक, जीरो लाख। हाँ इसको इसको फाइल को ओपन कीजिएगा सारी। नहीं ये इसकी सारी जो है ना वो स्क्रीन शो कीजिएगा फुल। एंड पे ये क्या कह रहा है? जो जीरो लाख पे क्लिक करें ना, उसको डिलीट कर दें। हाँ इसको डिलीट कर दें, बल्कि ये BH3 में होगी 0 लाख। ये हाँ इसी को डिलीट। हाँ इस फाइल को डिलीट कर दें। R पे आइएगा जब तक ये डिलीट हो रही है। ये सर ये डिलीट हो गई है। ठीक है, इसको क्लोज करें, इसको क्लोज कर दें। ठीक है, अगेन इसको इंस्टॉल करें। ये सर ये यार फिर ट्राई करूँ। हाँ इसको इंस्टॉल करें। सर ये अब शो हो हाँ गया। अब जी शो हो जी गया, सर। ठीक है। तो यहाँ पे अब आपने क्या चीज़ सीखी कि आपने अगर वो एरर आ रहा है तो एरर को रीड करना है और इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, ठीक है। अगर ऊपर थोड़ा सा इसको ये स्क्रीन नंबर 2 पे आए। स्क्रीन नंबर 2 पे, ये सर स्क्रीन नंबर 2। हाँ इस पे अगर इसको स्क्रॉल अप करें ना, जो एरर आया था आपके पास, हाँ ये वाला एड्रेस वाला, ये कह रहा है ट्राई रिमूविंग। तो कह रहे हैं पहले इसको रिमूव करें ना, 00 लाख को। सर आपकी आवाज़ थोड़ी सी कम हो गई है। मैंने कहा इसको जो है ना, ये एरर ये कह रहा है कि ये 00 लाख फाइल है, इसको आपने डिलीट करना है तो आपका पैकेज इंस्टॉल होगा। जी सर बिल्कुल। ठीक हो गया। चलें, अब जी ठीक हो गया। दूसरा पैकेज इंस्टॉल करें। कुछ पार्टिसिपेंट पूछ रहे हैं कि इंस्टॉल करने का तरीका क्या है, ताकि उनको भी जो है वो आइडिया हो जाएगा, दोबारा वो देख लेंगे। लाइन नहीं, नंबर आ जाए 7 के बाद अगेन, हाँ यहाँ पे इंस्टॉल पैकेजेस, या आप भी नोट कर लें। यहाँ पे इन्वर्टेड कामा में आप टाइप करें मल्ट कंप व्यू और इसको रन करें। ये भी इंस्टॉल हो चुका। ओके। जी सर ये भी इंस्टॉल हो गया। एक और क्वेश्चन है कि लाइन नंबर 13 को आप रीड कर सकते हैं? ये सर ये फाइकस डॉलर स्पेशीज इक्वल टू फैक्टर स्पेशीज का है। ये तो ठीक है, आपने रीड कर रही है, ये लाइन क्या बताना चाह रही है? हम्म, सर इसमें वो जनरेट हुआ है कोड फैक्टर आपने फाइंड आउट किया है कोई किसी चीज का। ऊपर इसकी हेडिंग भी लिखी स्पेशली हुई है, लाइन नंबर 12 पे देखें, हेडिंग लिखी हुई है। चेंज CHR डाटा टू फैक्टोरल करेक्टेड डाटा टू फैक्टोरल। हाँ, तो अगर आप देखें ना, फाइकस वाली फाइल में हमारे पास एक कॉलम था जो करेक्टर था। जी सर ये वो लास्ट कॉलम था हमारा ये हाँ ये वाला, स्पेशल इसको वाला। हाँ इसको हमने कन्वर्ट करना है फैक्टर में। जब भी आपने अनोवा अप्लाई करना है तो इसको हमने फैक्टर में कन्वर्ट करना है। फैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे हैं। ओके। अच्छा अब ये पूरी लाइन मुझे ना, इसका मतलब आपने मुझे बताना है इस पूरी लाइन का। ये कोई और कोड आपने ओपन कर लिया? अनोवा वाला ओपन करें। ओके, इस पूरी लाइन का मतलब आपने समझाना है, लाइन नंबर 13 का, ये क्या मतलब है इसका? सर नहीं, उसका पहले पहले आए फाइकस $साइन स्पेशल, इसका मतलब क्या है?
स्टार्ट में लिखा हुआ है ना, सर स्टार्ट में आपने स्पेशीज वेरिएबल सेलेक्ट किया, डाटा ये फाइकस हमारा डाटा है, उसमें से आपने स्पेशीज वेरिएबल सेलेक्ट किया है। ठीक है, डॉलर साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? ठीक है, उसका वेरिएबल है डाटा, फाइकस डाटा का जो ठीक है, वेरिएबल है और स्पेशीज। इसके पीछे ना एक लफ्ज लिखा हुआ है फैक्टर, ये क्या चीज़ है? सर वो जो करेक्टर को हमने फैक्टर में कन्वर्ट करना है, उसका ये उसको कन्वर्ट करने जो के लिए जो फंक्शन की फंक्शन यूज होगा, ठीक पार्ट्स। है। हाँ, एक चीज़ जी आप याद रखें, ब्रैकेट से पहले जो भी चीज़ होगी ना वो फंक्शन होगी। मतलब लाइन नंबर 11 पे देखें, टिब्बल लिखा हुआ है, नजर आया टिब्बल? जी सर, ट्रिपल इज हाँ, टिब्बल फंक्शन है। फंक्शन। अगर आप लाइन नंबर 10 पे लिखें ना, टिब्बल टाइप करें, ये देखें, इसने आपको ये बता दिया कि ये डी प्लेयर का फंक्शन है ना। जी सर। ठीक है, ठीक है, इसको डिलीट कर दें, लाइन नंबर 10 को। ओके ओके, ऑलराइट। चलें ठीक है सर, आप अब नेक्स्ट स्टेप पार्टिसिपेंट की तरफ चलते हैं। जो चीज़ें मैं पूछना चाह रहा था वो क्लियर हैं आपकी? ओके, बहुत शुक्रिया सर। ऑलराइट सर, स्टॉप शेयरिंग। नेक्स्ट सर पार्टिसिपेंट है जी। इसमें आपने कहा कि ये हम इनोवा के लिए डेटा को फैक्टोरियल में चेंज करेंगे, ये समझ नहीं आया। सर एक्चुअली जो जब हम अनोवा अप्लाई करते हैं ना, जिस तरह हमने कल जो एनालिसिस किया था वो कह रहा था कि आपके पास तमाम डाटा न्यूमेरिक फॉर्म में होना चाहिए। जी सर। हर एनालिसिस की अपनी रिक्वायरमेंट है। ठीक है। उस पर अभी हमारी पूरी क्लास होगी कि हमने ये वाला एनालिसिस करना है तो उसके लिए हमें किस तरह का डाटा सेट चाहिए। ठीक है, ठीक। तो ये जो है ना फैक्टर में कन्वर्ट करना, पहले देखिए कल हमने क्या किया था, करेक्टर को डिलीट ही कर दिया था, हाँ -5 कर बिल्कुल। दिया था ना। बिल्कुल। अनोवा जो है इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि हम जिस चीज़ का इफेक्ट चेक करना चाह रहे हैं ना, जी अनोवा सर। में तो आप इफेक्ट चेक करते हैं ना किसी चीज़ का, बिल्कुल। या आप कंपैरिजन करते हैं कि इसमें वाकई डिफरेंस शो हुआ है या नहीं हुआ, या आपका जी सर। हाइपोथेसिस ठीक है या गलत है। गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जब ये जो अब हमारे पास न्यूमेरिक डाटा होगा ना, उसमें से हमने एक को फैक्टर में कन्वर्ट करना है ताकि हम आर को बता सकें कि इस चीज़ का हम इफेक्ट चेक कर रहे हैं। ठीक है। हमने पहले को स्पीशीज को, कॉलम नंबर 5 को फैक्टर में कन्वर्ट किया, तो इसका मतलब है हम स्पीशीज का इफेक्ट चेक करना चाह रहे हैं। अगर स्पीशीज चेंज हों तो लीफ लेंथ चेंज होती है, स्पीशीज चेंज हम्म। हों एनिमल की हाइट चेंज होती है, एनिमल की शेप चेंज होती है। ये स्पीशी टू स्पीशी वेरी करती है ना, इसका मतलब है हम्म। स्पीशी चेंज करने से इफेक्ट होता है। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो जिस चीज़ का हमने इफेक्ट चेक करना है ना उसको हमने फैक्टर में कन्वर्ट करना है। अगर आप ठीक है। एक वेरिएबल का इफेक्ट चेक करना चाह रहे हैं, मसलन आपने ना कोई मैं प्लांट की बात करता हूँ, आपने किसी प्लांट के ऊपर कोई ट्रीटमेंट अप्लाई किया, जो प्लांट से रिलेटेड लोग हैं उनको समझ आ गई होगी, आपने कोई स्प्रे किया वहाँ पे, अब आप उस समझ स्प्रे आ का रहा इफेक्ट चेक करना चाह रहे हैं। ठीक है, है। प्लांट की हाइट के ऊपर, उसकी फ्रूटिंग के ऊपर, या किसी भी उस पैरामीटर के ऊपर। तो आपके पास एक ट्रीटमेंट है तो हम आप क्या यूज़ करेंगे, वन, एक फैक्टर बनाएंगे। अगर आप चाह रहे हैं कि आप स्प्रे के साथ साथ आपने उसको खाद भी दी है कोई, आप हम्म। स्प्रे का भी इफेक्ट चेक करना चाह रहे हैं, खाद का भी इफेक्ट चेक करना चाह रहे हैं, अब आपके सही। पास दो फैक्टर हो गए, सही। टू वे नोवा लगेगा। ठीक है। आप चेक करना चाह रहे हैं कि मैंने जो है स्प्रे भी किया, खाद भी दी, प्लस इन्वायरमेंट भी इफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है इसको, अब तीन फैक्टर हो गए। तो यहाँ पे अब ठीक। थ्री वे एनोवा अप्लाई होगा। क्या? नहीं सर, हमारे जो एक्सपेरिमेंटल डेटा होते हैं उसमें जैसे कि हमने मुख्तलिफ डोजेज में ट्रीटमेंट देते हैं, 20 mg, पचास। वो एक कंसिडर होगा, यानी वो आपने ट्रीटमेंट्स बनाई है ना, वो एक ही कालम में आएगा ना, वो एक ही ट्रीटमेंट कंसिडर होगी ना, उसकी मेन हेडिंग होगी ट्रीटमेंट। ठीक है। ठीक है, उस कॉलम के अंदर जितनी चीजें हैं वो सारा एक ही फैक्ट, उसको एक फैक्टर में कन्वर्ट करना है। अगर दो कॉलम है आपके पास, एक में आपने ठीक है। ट्रीटमेंट दी हुई है, एक में आपने जो है वो स्पीशीज के नेम दिए हुए हैं, आप स्पीशीज का भी इफेक्ट चेक करना चाह रहे हैं और ट्रीटमेंट का भी इफेक्ट चेक करना चाह रहे हैं, ठीक है। फिर दोनों को फैक्टर में कन्वर्ट करना है। अगर एक का चेक करना चाह रहे हैं तो एक को फैक्टर में कन्वर्ट करना चाहेंगे। या वेट हम देखना चाह रहे हैं कि
वो वेट का अलग कॉलम होगा, फिर ट्रीटमेंट का अलग होगा, समझ आ अलग गया होगा, सर। ठीक है। अच्छा, अब ठीक यहाँ ठीक। पे कुछ लोग हैं जो इकोनॉमिक्स के हैं या बिजनेस के हैं, तो मे बी वो यहाँ पे कंफ्यूज हों, उनको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। मसलन आप मार्केट में ये चेक करना चाह रहे हैं कि कोरोना के डेज में मार्केट के ऊपर कोरोना का क्या इफेक्ट था। तो कोरोना का जो आपका कॉलम होगा ना, कोरोना की ईयर 2019, कोरोना की ईयर 2020, 21, वो फैक्टर होगा आपका। उसको आपने कन्वर्ट कर देना फैक्टर में। और बाकी जो होंगे वो आपके पास न्यूमेरिक वेरिएबल होगा। अच्छा, अब अगर आप चाह रहे हैं कि कोरोना के साथ साथ किसी जो है ना वो शार्टेज, कोई चीज़ शार्ट हुई है या उसकी कमी हो गई है, ठीक है, तो उसका मार्केट के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ है। दो फैक्टर हो गया आपके पास, आप टू वे एनोवा अप्लाई करेंगे। ओके, होप के क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास मैडम सरवत सलाम है। काइंडली आप अवेलेबल हैं मैडम? अगर अवेलेबल हैं तो आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा, मैंने आपका माइक भी अनम्यूट किया है। अगर अवेलेबल नहीं है तो आप मैसेज में बता सकते हैं, मैं किसी और पार्टिसिपेंट को इनवाइट कर लेता हूँ। हिना फारूक, मैडम हिना फारूक आप अवेलेबल हैं? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। जी सर क्या करना एक तो स्क्रीन शेयर कीजिएगा। है? सर स्क्रीन नहीं मैं शेयर कर सकती। ओके, मेरा ना जूम की ऐप नहीं चलती, लैपटॉप पे नहीं चल रही। आप ऐप में ना चलाएं, आप जस्ट गूगल में भी ओपन कर सकते हैं ना, जो लिंक आता है ना आपके पास व्हाट्सएप पे, जी जी उस पर जी क्लिक जी। करें, वो डायरेक्ट गूगल में ओपन हो जाएगा। ओके। और उस ठीक पे है, करना क्या है सर? आपने स्क्रीन शेयर करनी है, आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। अ, एक मिनट सर मैं। चलें ऐसा करें कि मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, इसमें आपसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। जस्ट मैं सिर्फ आज छोटा सा आपका टेस्ट था। जी जी। अच्छा, जहाँ तक तो हमने परफॉर्म कर लिया, मैं ये चीज़ें स्किप कर रहा हूँ। ये लास्ट पे आ जाते हैं, ये आपने चीज़ें पढ़ी हुई हैं, ठीक है। अब अगर आप इस प्लॉट को देखें तो आप इसको ये कोड को पढ़ के मुझे बता सकते हैं कि ये किस तरह का प्लॉट बनेगा। ये पॉइंट ग्राफ बनेगा, बार पॉइंट बनेगा, ये डेंसिटी प्लॉट बनेगा, कौन सा प्लॉट बनेगा? अगर आप ये कोड नंबर 50, लाइन नंबर 50 शो हो रही है आपको? जी सर मुझे शो हो रही है, मैं देख रही हूँ। और मैं ये देख रही हूँ कि शायद ये वाला मेरे ना नहीं लिया हुआ सेशन, मिस किया हुआ है। नहीं नहीं, ये बेसिक है, इस पे तो हमने 3-4 दिन प्रैक्टिस की है। आपने जस्ट ये देखना है कि यहाँ पे ग्राफ कौन सा बना हुआ है। सर जीजी प्लॉट के ऊपर बनाना है ना? ये आपने पूरा कोड पढ़ना है, ये आपने प्लॉट नहीं बनाना। लाइन नंबर जी जी। 50, 51, 52 और 53 आपने रीड करनी है। और इसको रीड करने के बाद आपने ये मुझे बताना है, यानी आप रीड करके बता दें कि ये कौन सा प्लॉट है। सर ये आइडेंटिटी शो लेजेंड एरर बार टेक्स्ट। नहीं सर, नहीं मैंने पता ये है। नहीं क्लास। अच्छा, ये अगर आपने नहीं मिस की हुई है तो आप इसको काइंडली लाजमी जो है ना वो पिक हाँ कर जी, ये लीजिएगा। ये सर मैं ये जस्ट, मेरी मिस है। हाँ, ये इसको लाजमी जो है ना वो आप उसको रिवाइज कर लें, क्योंकि नेक्स्ट जो जी हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है ना, ये आज मैंने इसीलिए जी just छोटा सा टेस्ट रखा है कि ताकि अगर कोई कन्फ्यूजन है कहीं पार्टिसिपेंट को तो वो क्लियर हो जाए।
क्योंकि अब हम थोड़ा सा एडवांस पे जाने लगे हैं ना, नई चीज़ें सीखने हाँ लगे जी। हैं। जी सर। ये चीज़ें लाजमी आपने ना क्लियर कर लेनी है। अच्छा, यहाँ पे ना जस्ट मैं आपको अगर आपको कोड दिखाऊं ना, तो आपको फ़ौरन आप जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि यहाँ पे टाइप ऑफ ग्राफ कौन सी है, जी। तो मैंने आपको शायद स्टार्ट में बताया ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का जी मतलब है सर। टाइप ऑफ ग्राफ। तो आपने फ़ौरन जियोम पे आ जाना। इस हम्म। ग्राफ में जियोम ढूंढना है, कहाँ पे लिखा हुआ है। तो जियोम इसमें देखें लाइन नंबर 51 पे लिखा हुआ है जियोम। जी। जियोम बार। बार। इसका मतलब है अगर हम ये कोड रन करेंगे तो हमारे पास प्लॉट कौन सा बनेगा, बार बार। ग्राफ। ठीक है। जी सर। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पे एक्स एक्सिस पे क्या है और वाई एक्सिस पे क्या है, तो आपने जी सर। फौरन ये आ जाना, ये देखें लाइन नंबर 150 पे। एक्स एक्सिस पे पेट्रोल विड्थ है, पेट्रोल विड्थ मीन, और वाई एक्सिस पे स्पीशीज के नेम। एक्सिस एक्सिस पे स्पीशीज एंड वाई पे पेटल। वाई पे पेट्रोल विड्थ मीन। पेटल मीन। जी। ठीक है। हम्म। इसके बाद एक यहाँ पे एक और है जियोम एरर बार। इसको देख के आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि यहाँ पे इस ग्राफ में पहले हमने सिंपल ग्राफ बनाया था, लेकिन इस ग्राफ में एरर बार भी उसके ऊपर आएगा। यस। फिर जियोम टेक्स्ट है, इसका मतलब है बार के ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ भी आएगा। जिस तरह हम्म। आपने अक्सर देखा होता है कुछ प्लॉट के ऊपर ए बी लिखा होता है, ए बी सी, हम्म। इस तरह लिखा होता है ना प्लॉट्स के ऊपर। जी जी सर। यानी वो टू के टेस्ट के जो रिजल्ट्स होते हैं वो लिखे होते हैं उसके ऊपर। जी। तो ये जो जियोम टेक्स्ट है, ये इसमें जो इतना भी टेक्स्ट होता है वो लेबल होता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं इसके ऊपर थीम कौन सा अप्लाई हुआ हुआ है, तो आप इसको बता सकते हैं। थीम क्लासिक क्लासिक हुआ, और फेसिट रैप बाई स्पीशीज। स्पीशीज। ठीक हो गया। बस यही चीज़ें मैं कंफर्म करना चाह रहा था। अच्छा, आप इसको ना काइंडली लाजमी जो है वो आज इसको रिवाइज कर लें, ताकि जी सर। कल की क्लास में आपको कोई जो है ना वो परेशानी ना हो। ओके। जी सर। सर आज क्लास लेट स्टार्ट हुई है। आज एक्चुअली मैंने पहला आधा घंटा आपको दिया था कि चीज़ें रिवाइज कर लें एक जी। दफ़ा, जो जो चीज़ें हमने पढ़ी है ना। कुछ लोगों ने उसके नोट्स भी बनाए होते हैं। मैंने चीज़ें आपसे पूछनी थी कि पैकेज कैसे इंस्टॉल किया जाता है, लाइब्रेरी कैसे किया जाता है। हम्म। ये कोड को आप रीड करके बता सकते हैं कि इससे कौन सा एनालिसिस होगा। हम्म। ठीक है। तो जैसे भी ये जी। आपने बताया कि ये प्लॉट से इस कोड से बार ग्राफ बनेगा, ठीक है। उसकी जी आगे सर। स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है। बजाय इसके कि हम प्लॉट बना के देखें कौन सा बन रहा है, हम कोड रीड करके बता सकें कि यहाँ पे कौन सा प्लॉट ड्रा होगा। जी सर। बहुत शुक्रिया मैडम। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर। सर यहाँ पे जो हमने लाइब्रेरी लिखे हुए हैं, जी जीजी जी। प्लॉट 2 है, जीजी थीम है, मल्टीकम व्यू है। एट अ टाइम हमने बहुत सारे जो पैकेजेस लिखे हैं। पैकेजेस, वो सात लिखे हुए हैं। तकरीबन 5 पैकेजेस हैं। जी जी। इनको हम एक ही टाइम पे टर्न ऑन कर सकते हैं, या हमने एक करना है उस पे अप्लाई करना, फिर दूसरे को अलग से हाँ करना है? बिल्कुल। आप मल्टीपल पैकेजेस एक ही बार इंस्टॉल भी कर सकते हैं और एक बार लाइब्रेरी भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम ठीक। क्योंकि बेसिक स्टेज पे है ना, तो मल्टीपल में एरर के चांस ज़्यादा हैं। ठीक है, सही अभी सही। 1 बाय 1 कर रहे हैं ताकि प्रैक्टिस आपकी हो। लेकिन जब हम इसको ठीक। प्रोफेशनली करेंगे तो हमने एक ही लाइन में इसको जस्ट रन कर देना है, बजाय बार बार हम ये सारे लिखे ना। वो भी तरीका ठीक। आपको बताऊंगा। ठीक है। ओके। ओके। तो आज का हमारा जो सेशन यही था, तो कल इंशाल्लाह हम प्रॉपर अनोवा सीखेंगे। 1 वे अनोवा, 2 वे अनोवा हम आर के ऊपर कैसे परफॉर्म करते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप तब तक ना ये पैकेजेस इंस्टॉल कर लें। ठीक है। ताकि कल हमारा जो टाइम बच जाए। ये 5 पैकेजेस हैं। तो हाँ, 3 वे भी हम सीखेंगे, लेकिन कल की जो हम क्लास है उसमें जस्ट हम 1 वे सीखेंगे और जस्ट 2 वेरिएबल के ऊपर सीखेंगे। 1 वे, मल्टीपल वे, हर चीज़ हम इसमें सीखेंगे। कोई चीज़ आपका, कोई क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। ओके। तो आपने कल तक, बल्कि आज ही जब आपको टाइम मिलता है, तो ये पैकेजेस इंस्टॉल कर लें। और इंस्टॉल करने के बाद सारे कोड को एक दफ़ा रन करके चेक करें कि इसके रिजल्ट्स क्या आते हैं। फिर ये कल चीज़ें मैं सारी आपको डिस्कस करूँगा, ये सारे स्टेप्स हैं। ओके। और यहाँ पे एक और चीज़ आपने देखी होगी कि हमने अनोवा के लिए वो 5 पैकेजेस यूज़ कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले जो हमने कोरिलेशन एनालिसिस किया है उसके लिए हमने एक ही पैकेज यूज़ किया है। साइक साइक से हमने पूरा प्रोसेस मुकम्मल किया। फिर हमने कोर प्लाट को यूज़ किया, उससे हमने सारा प्रोसेस मुकम्मल किया।
लेकिन आज जो अनोवा आया इसके लिए 5 पैकेजेस यूज़ हो रहे हैं। आपने देखा होगा अगर आपका ताल्लुक लैब से है, कुछ एनालिसिस ऐसे होते हैं लैब में, उसके लिए आपको मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। मसलन आपने अगर माइक्रोस्कोपी करनी है, माइक्रोस्कोप यूज़ करनी है, तो माइक्रोस्कोप यूज़ करने से पहले आपने सैंपल को रेडी करना है। यानी पहला स्टेप आपने सैंपल को लेके आना है, फिर आपने सैंपल को वॉश करना है, फिर आपने उसकी कटिंग करनी है, फिर स्टेनिंग करनी है, फिर आपने उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखना है। इसका मतलब है माइक्रोस्कोप तक पहुंचने से पहले पहले आपने बहुत सारे स्टेप परफॉर्म किए और वो तमाम स्टेप किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट से परफॉर्म हुए। इसी तरह अगर आपने पीसीआर करना है तो आप डायरेक्ट ही नहीं जो है वो सैंपल उठाते हैं और उसको वो मशीन में रख देते हैं और वो खुद ही डीएनए निकालेगा, हर चीज़ हो जाएगी। उसके भी स्टेप होते हैं। पहले आपने डीएनए एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने वो जो प्राइमर है वो अरेंज करने हैं या मार्कर अरेंज करने हैं। फिर उसके बाद आपने पीसीआर का प्रोसेस स्टार्ट करना है। इसका मतलब ये है कि इसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। इस तरह कुछ एनालिसिस ऐसे होते हैं जो जस्ट एक ही पैकेजेस के साथ रिजॉल्व हो जाते हैं। कुछ एनालिसिस ऐसे होते हैं जिनके लिए हमें मल्टीपल पैकेजेस रिक्वायर्ड होते हैं। ओके, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें काइंडली अभी, क्योंकि अफ्तारी का भी टाइम हो रहा है और क्लास का भी टाइम हो चुका है। तो इंशाल्लाह कल की क्लास में हम जो है वो नोवे के ऊपर वर्क करेंगे। तो कोशिश करें तमाम पार्टिसिपेंट जो है वो कल लाइव क्लास अटेंड करें। ओके, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़।